दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ सैफ किरण से वादे कर रहा है कि वो फरियाल को छोड़ चुका है ताकि इसे यकीन दिला सके कि इसकी ज़िंदगी में अब कोई नहीं। वहीं दूसरी तरफ फरियाल से वादे कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, हम अभी निकाह कर लेते हैं, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा। और तभी इसके वालिद के हार्ट अटैक की इत्तला मिलती है इसे। यहाँ पर वो परेशान हो जाता है कि बाप को खो दिया तो वो क्या करेगा। अपने बाप की मौत का इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता। खैर कुछ देर वो फरियाल से अपना राब्ता ख़त्म कर लेता है ताकि इसकी वजह से इसके वालिद हर्ट ना हो। वो ठीक होकर घर वापस आते हैं और यहाँ वो किरण के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करता है ताकि घर में कोई टेंशन वाला माहौल इसके बाप की बीमारी की वजह ना बने। अब किरण की दोस्त की शादी है और वो सैफ के साथ इस शादी पर जाना चाहती है और सैफ भी इनकार नहीं करता, इसे लेकर जाता है। अब इसे शादी में एक बार फिर से इसकी मुलाकात मोइस से हो जाती है। किरण मुस्कुराते हुए इसे छेड़ती है कि अब तो सोबिया की भी शादी हो गई, अब तो आपकी बारी है, आप भी शादी कर लें। जिस पर मोइस कहता है कि ज़रूरी नहीं होता हर किसी की शादी हो, और वैसे भी मैंने खुद को किसी के इंतज़ार के हवाले करना छोड़ दिया है। वो कुछ कहे बिना सब कुछ कह जाता है और यही बात किरण को डिस्टर्ब करती है। ऐसे में आप देखेंगे कि सैफ वहाँ आ जाता है। इन दोनों को बातें करता देख वो फ़ौरन बीच में टपक पड़ता है। वैसे मोइस के साथ सामने सैफ की पर्सनैलिटी बिल्कुल ज़ीरो लग रही है। किस किस को इस बात का एहसास हुआ इन दोनों को एक साथ एक फ्रेम में देखकर। खैर सैफ अपनी छोटी सोच की वजह से इस लड़के को मशकूक नज़रों से देखता है और वापसी में किरण से पूछे बगैर नहीं रह सकता कि कौन था वो लड़का। किरण तो बड़ी साफ गोई से डरे बगैर इसे जवाब देती है कि मेरा दोस्त था, यूनिवर्सिटी फेलो था। ये सुनकर तो सैफ कहता है कि दोस्त है या फिर कोई और। इसकी बात सुनकर किरण को बहुत गुस्सा आता है। सैफ, हर किसी को अपनी तरह मत समझिए। लेकिन सैफ तो मुइस की आंखों में देख चुका था किरण के लिए मोहब्बत, और इसी बात को बुनियाद बनाकर वो किरण से घर आकर भी लड़ेगा, इस पर तंज करेगा कि अगर तुम किसी और को पसंद करती थी उससे शादी करनी थी ना, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने। ये सुनकर किरण को तो बहुत गुस्सा आता है। देखिए सैफ, आप तमीज़ से बात करें मेरे साथ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं बर्दाश्त करूंगी। आखिर आपका मसला क्या है। जिस पर सैफ चिल्लाता है कि तुम हो मेरी परेशानी की वजह। सैफ को फिर से पटरी से उतरता देख किरण गुस्से में पैर पटकती वहां से चली जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंसल्ट वो अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इधर फरियाल ने तो सैफ का जीना हराम कर रखा है। इसे फ़ोन कर करके मिलने के लिए बुलाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, इसे पूरा करो। ऐसे में सैफ आखिरकार इससे मिलने चला जाता है, इसे बैठकर बात करता है और फरियाल रोते हुए इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए कहती है, ये सारे ख्वाब तुमने मेरे साथ देखे थे, अब जीना किसी और के साथ चाहते हो। जिस पर सैफ परेशान होकर कहता है कि सॉरी फरियाल, लेकिन मैं बाबा को नहीं खो सकता, इन्हें दुख नहीं दे सकता। अगर इन्हें हमारी शादी का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो फरियाल से एक बार फिर से माजरत करते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है, लेकिन ध्यान इसका सारा फरियाल की तरफ है जो इसकी बेवफाई के रोने रो रही थी। ऐसे में बेध्यानी में गाड़ी चलाते हुए सामने से आती गाड़ी से टकरा जाता है। इसके एक्सीडेंट के बाद देखिए ड्रामा कौन सा मोड़ लेता है।